हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 प्रैक्टिस सेट में लगा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। फर्स्ट नंबर सेंटेंस है, आई डेड डैश कंसंट्रेट फॉर लॉन्गर हावर्स व्हेन आई वाज यंगर। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा कि पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर, पास्ट कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज करते हैं। सो आई कुड कंसंट्रेट फॉर लॉन्गर हावर्स व्हेन आई वाज यंगर। जब मैं छोटा था तो मैं अधिक घंटों तक ध्यान केंद्रित कर सकता था। तो इसमें पास्ट एबिलिटी की बात की गई, बीते हुई योग्यता की बात की गई, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने कुड का यूज किया है। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है सेकंड नंबर, वी डैड डैश ओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि मोरल ऑब्लाइजेशन, नैतिक कर्तव्य, और ड्यूटी, कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज करते हैं। सो इसमें शुड होगा, वी शुड ओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल। हमें स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसमें स्कूल के नियमों का पालन करना एक नैतिक कर्तव्य, मोरल ऑब्लाइजेशन है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने शुड का यूज किया है। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है थर्ड नंबर, वी डैड डैश टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। हम लोगों ने एक और रूल पढ़ा था कि ऑट टू में मोरल ऑब्लाइजेशन और डाइजराबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ऑट टू का यूज करते हैं। सो इसमें ऑट टू होगा, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। हमें अपने शिक्षकों की सम्मान करनी चाहिए। तो इसमें एक मोरल ऑब्लाइजेशन है, जिसे एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने ऑट टू का यूज किया है। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है फोर नंबर, आई डैड डैश टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय। इसमें एक रूल होता है कि हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर को हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। एंड इसके बाद हम लोग इन्फिनिटिव विद टू का यूज करते हैं। सो इसमें हैड आएगा, आई हैड टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय। जब मैं लड़का था तो मुझे वहां रहना था। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है फाइव नंबर, ही सेड दैट ही डेड डैश बी 25 नेक्स्ट बर्थडे। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि विल के पास्ट टेंस फॉर्म, विल का पास्ट टेंस फॉर्म क्या होता है, वुड। वुड को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं। सो ही सेड दैट ही वुड बी 25 नेक्स्ट बर्थडे। उसने कहा कि वह अगले जन्मदिन, मतलब 25 अगले जन्मदिन को होंगे। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है सिक्स नंबर, द लेटर डेट डैश अराइव टुमारो। पॉसिबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी मीन्स संभावना या अनिश्चितता को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। द लेटर मे अराइव टुमारो, पत्र कल आ सकता है। तो इसमें संभावना है और अनसर्टेनिटी भी है, कि अनिश्चितता भी है कि आएगा भी कि नहीं आएगा। तो हम लोग पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज करेंगे। द लेटर मे अराइव टुमारो। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है सेवन नंबर, द दे डेड डैश बिल्ट मोर हॉस्पिटल्स। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि हैज, हैव, हैड का यूज हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। तो इसमें दे के लिए हम लोग हैव लगाएंगे, दे हैव बिल्ट। बिल्ट एक पास्ट पार्टिसिपल है, जिससे पहले हम लोगों ने
हैव का यूज किया है एंड मोर हॉस्पिटल्स, दे हैव बिल्ट मोर हॉस्पिटल्स, उन्होंने अधिक अस्पताल बनाए हैं। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 8 नंबर, एनीवन दैट डैश जॉइन द क्लब। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि कैन का यूज हम लोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मीन्स सैद्धांतिक संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज करते हैं। सो एनीवन कैन ज्वाइन द क्लब, कोई भी क्लब में शामिल हो सकता है। तो इसमें एक सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, कोई भी एनीवन, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कैन का यूज किया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 9 नंबर सेंटेंस है, माई ग्रैंडफादर डैड डैश वॉक ऑन हिज लेग्स। कैन का यूज हम लोगों ने अभी ऊपर के सेंटेंस में अभी ये आया था कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, इन तीनों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। सो माई ग्रैंडफादर कैन वॉक ऑन हिज लेग्स, मेरे दादा अपने पैरों पर चल सकते हैं। तो ये उनकी एबिलिटी है, पावर है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने कैन का यूज किया है। एंड 10 नंबर सेंटेंस है, डैड डैश यू हेल्प मी क्वेश्चन मार्क। हम लोग परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज करते हैं। सो कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इसमें परमिशन मांग रहा है, तो जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कैन का यूज किया है। इसकी परमिशन लेने और देने के लिए हम लोग मे का भी यूज करते हैं। और नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 11 नंबर, वी डैड डैश नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। अभी हम लोगों ने और अभी ऊपर के सेंटेंस में एक रूल पढ़ा है कि मोरल ऑब्लाइजेशन और डिजायरेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ऑट टू का यूज करते हैं। सो वी ऑट नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, हमें कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक मोरल ऑब्लाइजेशन है, जिसे एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने ऑट का यूज किया है। एंड 12 नंबर सेंटेंस है, डैड डैश यू लेंड मी योर बुक क्वेश्चन मार्क। तो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र आग्रह को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज किया जाता है। और किस सेंटेंस में किया जाता है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वुड यू लेंड मी योर बुक क्वेश्चन मार्क, क्या आप मुझे अपनी पुस्तक उधार देंगे। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 13 नंबर, यू डैड डैश कंट्रोल योर टेम्पर फुल स्टॉप। हम लोग एडवाइस को एक्सप्रेस जिस सेंटेंस में हो रहा है, तो उस सेंटेंस में हम लोग शुड का यूज करते हैं। सो यू शुड कंट्रोल योर टेम्पर, आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो इसमें एक एडवाइस दी जा रही है, इसके लिए हम लोगों ने शुड का यूज किया है। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 14 नंबर, वी डैड डैश ओबे अवर एल्डर्स। इसमें स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लाइजेशन या फिक्स डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लाइजेशन मतलब प्रबल नैतिक कर्तव्य, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन पक्का दृढ़ निश्चय, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। एंड वी मस्ट आवर एल्डर्स, हमें आपके बड़ों की बात माननी चाहिए। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लाइजेशन है, इसके लिए हम लोगों ने मस्ट का यूज किया है। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 15 नंबर, आई डैड डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। अभी हमने सेंटेंसेस में ऊपर के सेंटेंसेस में एक रूल पढ़ा था कि कुड का यूज हम लोग पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट पावर को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। सो आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो मैं नदी में तैर सकता था। ये उसकी पास्ट एबिलिटी है, बीते हुआ योग्यता है उसकी। एंड 16 नंबर सेंटेंस है, वी डैड डैश टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ये भी अब हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि मोरल ऑब्लाइजेशन और डिजायरेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए
ऑट टू का यूज करते हैं। सो वी ऑट टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 17 नंबर, यू डैड डैश ओबे योर प्रिंसिपल। अभी 14 नंबर सेंटेंस में एक रूल पढ़ा मैंने, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लाइजेशन या फिक्स डिटर्मिनेशन, प्रबल नैतिक कर्तव्य या पक्का दृढ़ निश्चय को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। सो यू मस्ट ओबे योर प्रिंसिपल, आपको अपने सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो ये एक फिक्स डिटर्मिनेशन है, पक्का दृढ़ निश्चय, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने मस्ट का यूज किया है। एंड 18 नंबर सेंटेंस है, ही डैड डैश रीच हियर बाय इवनिंग। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है कि लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना के लिए हम लोग माइट का यूज करते हैं, और इससे अधिक संभावना के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं, और इससे भी अधिक संभावना हो रही हो तो कैन का यूज करते हैं। सो मोर पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग कैन का यूज, एंड लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग माइट का यूज करते हैं। सो इसमें हम लोग माइट का यूज करेंगे, ही माइट रीच हियर बाय इवनिंग, वह शाम तक यहाँ पहुंच सकते हैं। तो इसमें कम संभावना के लिए हम लोगों ने माइट का यूज किया है। एंड 19 नंबर सेंटेंस है, डैट डैश आवर कंट्री प्रॉस्पर एक्सक्लेमेशन साइन। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि विश, इच्छा, प्रे प्रार्थना, ब्लेस कर्स अभिशाप, ब्लेस आशीर्वाद, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। मे आवर कंट्री प्रॉस्पर, हमारा देश समृद्ध हो सकता है। तो ये एक इच्छा है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने मे का यूज किया है। एंड 20 नंबर सेंटेंस है, डैट डैश यू टेल मी द टाइम। तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं, वुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बताएंगे। तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, विनय विनम्र आग्रह किया उसने टाइम पूछने के लिए, तो हम लोगों ने वुड का यूज किया। एंड 21 नंबर सेंटेंस है, अनुज डैड डैश अपीयर इन द आईएएस एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। अनुज अगले साल आईएएस परीक्षा में शामिल होंगे। तो इसमें शैल का यूज हम लोग करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि शैल का यूज हम लोग सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ तब करते हैं जब कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, धमकी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, कंपल्सन, अनिवार्यता। तो इसमें एक कंपल्सन आ रहा कि अनिवार्य रूप से वह परीक्षा में शामिल होंगे अगले साल। तो कंपल्सन के लिए हम लोग शैल का यूज करेंगे, अनुज शैल अपीयर इन द एग्जाम आईएएस एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। अनुज अगले साल आईएएस परीक्षा में शामिल होंगे। एंड 22 नंबर सेंटेंस है, यू डैड डैश गो नाउ। टू टेक परमिशन एंड टू गिव परमिशन, परमिशन लेने एंड परमिशन देने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। सो यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 23 नंबर, ही सेड दैट आई डैड डैश गो नाउ। हम लोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म मतलब कुड का यूज इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। सो ही सेड दैट आई कुड गो, ये इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का यूज किया गया है, उसने कहा कि मैं जा सकता हूँ। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है, ही टोल्ड मी दैट आई डैड डैश पास। ऐसे ही विल का यूज हम लोग पास्ट टेंस फॉर्म में वुड का यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ही टोल्ड मी दैट आई वुड पास, उसने मुझसे कहा कि मैं पास हो जाऊंगा। एंड लास्ट एंड नेक्स्ट सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का, डैड डैश आई हैव योर पेन क्वेश्चन मार्क। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग माइट का यूज करते हैं। सो माइट आई हैव योर पेन, क्या मुझे आपकी कलम मिल सकती है। तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र आग्रह हो रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने माइट का यूज किया है।
ये थे आज के वीडियो में। एक्सरसाइज 3 में 25 नंबर सेंटेंस तक पढ़े हमने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।